हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे एग्जाम में आपका 5 मार्क्स कंफर्म रहेगा। आइए चलिए देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटे छोटे टॉपिक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए ठीक है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। देखिए, आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। ये आपके लिए एक थॉट है मोटिवेशनल, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, और इस पर आप यकीन कीजिए कि आज आप खुद पर भरोसा कर लो, दुनिया कल तुम्हारे पर भरोसा करेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। चलिए पहले देखेंगे, पहला टॉपिक है आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका 90 डिग्री का एंगल। देखिएगा मेरे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाप और स्केल ले लीजिएगा। ठीक है, चाप और स्केल ले करके यहाँ से इसको यहाँ काटिएगा और यहाँ काटिएगा, और यहाँ से इसको यहाँ काटिएगा और यहाँ से यहाँ काटिएगा, और स्केल रख करके सीधा मिला दीजिएगा। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण आपका बन चुका है। ठीक है, देख लिए आप 90 डिग्री का कोण। चलिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। 45 डिग्री का देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 45 डिग्री का कोण। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आप 90 डिग्री बनाए हैं, इसी में 45 भी बन जाएगा। पहले देख लीजिए, 90 आप बनाइए। ठीक है, 90 आप बनाइए बच्चों, और उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे रख करके चाप को एक बार यहाँ काटिए और यहाँ रख करके यहाँ काटिए और इसको मिला दीजिए। ये हो गया आपका 45 डिग्री। आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 45 और 90 डिग्री आपका एंगल फॉर्मेट हो गया है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर चाप रख करके इसको घुमाए हैं। यहाँ पर चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ से रख के घुमाना है, फिर यहाँ से काटना है, फिर यहाँ से काटना है, और फिर उसी चाप को उठा करके ऊपर काटना है, और फिर एक बार यहाँ से काटना है, उसके बाद सीधा मिला देना है, बस। और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपका हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, 45 हो गया, 90 हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण। ठीक है, कैसे बनाएंगे, फिर इसी तरह से हम 60 डिग्री देख लेंगे, उसके बाद मेन मेन हम हिसाब पे आएंगे इसके बाद। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखेंगे। सबसे पहले 60 डिग्री का कोण हम बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले स्केल से हम एक लाइन खींच लेंगे, स्केल से और पेंसिल से लेकर के। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चाप रख करके इसको घुमाएंगे और इसको एक बार काटेंगे। यहाँ पे चाप रखेंगे बच्चों और इसको एक बार काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पे चाप रख के घुमाए, यहाँ से एक बार काटे और सीधा इसको खींच देंगे। यही आपका 60 डिग्री है। चाप आपको कहीं भी छोटा बड़ा नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ रखना है, घुमाना है और यहाँ से रख करके और यहाँ काटना है। यही आपका 60 डिग्री का क्या हो गया मेरे बच्चों, एंगल हो गया ओ ए बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए ओ बी, ये आपका एंगल हो गया। ये घुमाए, यहां से काटे, काट दिए, 60 डिग्री का एंगल आपका बन चुका है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। चलिए अब इसको हम समद्विभाजित करेंगे तो 30 डिग्री का बनेगा बच्चों। ठीक है, जरा देख लेते हैं। देखिए यहां पे रख के फिर यहाँ पे चाप रखना है बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रख करके चाप, यहाँ पे फिर एक बार काटना है और फिर यहाँ पर रख करके उसी चाप से यहाँ काटना है और इसको मिला देना है। ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से रखें, यहाँ से रखे, यहाँ से रखे, एक बार काटे ऐसे, यहाँ से ऐसे घुमाना है, एक बार यहाँ से रख करके ऐसे घुमाना है, यहाँ पे आपका ये 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 60 भी हो गया और 30 भी हो गया। चलिए अब इसी तरह से 120 कहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, यहां से फिर एक बार काटे हैं, ये 60 हो गया है, फिर यहां से उठा करके एक बार और काटेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। ये वाला एंगल जो है पूरा 120 डिग्री बनेगा। ठीक है,
चलिए चलिए फिर चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10th क्लास और 9th क्लास में बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें। VBI है, ठीक है बच्चों, ये 10th क्लास में पूछेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें तथा इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। देखिएगा, अच्छे से देखिए, समबाहु त्रिभुज बनाएं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर आप स्केल पे नाप लीजिए, चाप से स्केल से नापेंगे। यहां पे मान लीजिए हम नापे 5 सेंटीमीटर का और घुमा देंगे। ठीक है बच्चों, घुमा देंगे। थोड़ा मेरा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप अपना सीधा खींचिएगा, चाप से खींचिएगा, हाथ से नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए करिएगा क्या, यहां के बाद आपको सीखना है, यहां के बाद आपको करना है कि यहां पर चाप को छोटा करना है और घुमाना है। चाप छोटा करके घुमाना है, चाप छोटा करके घुमाना है, यहां पे रखना है, 1 बार काटना है, 2 बार काटना है, चाप छोटा बड़ा नहीं करना है, 3 बार काटना है, 4 बार काटना है, 5 बार काटना है और ये 6 बार काटना है। पूरे 6 बार काटना है आपको, पूरा 6 बार कट जाना चाहिए। अब एक एक छोड़ करके मिला देना है, एक छोड़ करके मिलाना है, एक छोड़ करके मिलाना है, लगातार नहीं मिलाना है, सॉरी, एक छोड़ करके मिलाना है। ठीक है बच्चों, कितना मिलाना है, एक छोड़ करके, याद रखना, एक छोड़ करके मिलाना है। चलिए एक छोड़ करके देखिए, यहां है, एक छोड़ करके यहां है। अब इसको मिला दीजिए, अब इसको मिलाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलाते हैं, यहां से मिलाते हैं, फिर यहां से मिलाते हैं। ये बन गया आपका ए बी और ये रहा सी। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बना, जो त्रिभुज के अंदर, वृत्त के अंदर है, 5 सेंटीमीटर का। ये एकदम TTI है, इस साल 10th में पूछ सकता है, और ये 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर 10th बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्योंकि हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन और जो एक साल के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलने से पहले आपको एक और बात बताना चाहते हैं। अगर आप रेखा को समद्विभाजित करना नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। कोई भी रेखा को समान भाग में बांटना है, देख लीजिए हम फटाक से कर देते हैं। मान लीजिए एक रेखा है, इसको समान भाग में बांटना है, तो क्या कीजिएगा, चाप यहां पे रख करके आधा से ज्यादा फैलाना है, आधा, जितना लंबा ये लाइन है उससे ज्यादा आधा फैलाना है। एक बार ऊपर काटना है, एक बार नीचे काटना है, फिर इस लाइन, इस बिंदु पे रखना है, फिर एक बार ऊपर काटना है, फिर एक बार नीचे काटना है, और उसके बाद जो है यहां से आपको इसको खींच देना है। ये रेखा का समद्विभाजक हो गया, ठीक है। समान भाग में, 2 समान भाग में बांट दिया। चलिए अब आते हैं हम काम वाला बात पर, ठीक है। अब आते हैं हम काम वाला बात पर, ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं काम वाला बात पे। चलिए बच्चों काम वाला बात पर आते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 10th में पूछता है, 10th क्लास में, कि 60 डिग्री पे जो है झुका हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपका, देखिए क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची। एकदम TTI है बच्चों, एकदम TTI, कंफर्म 5 मार्क्स इस बार आ रहा है, 5 मार्क्स इस बार एकदम कंफर्म पूछेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए, 2 स्पर्श रेखा खींचें जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुका हो, एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुका हो, ठीक है मेरे बच्चों। कितना डिग्री पर झुका हो, 60 डिग्री पर झुका हो। देखिएगा एकदम अच्छे से देखिए, आपका कंफर्म हो जाएगा।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचें जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुका हुआ हो। चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, स्केल पर 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। स्केल पर 5 सेंटीमीटर नाप करके एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग सही कर लीजिएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि हम हाथ से खींच रहे हैं। आपको स्केल का इस्तेमाल करना है और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। एग्जाम में भी बच्चों पेन और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, पेंसिल का इस्तेमाल करना है और चाप का इस्तेमाल करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, बस फटाफट हो जाएगा एकदम, कोई देरी नहीं होगा। आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए। एक फिर गोलाकार ले लीजिए, आप फिर काट दीजिए। एक बार कटेगा यहाँ, 2 3 4 5 और ये 6 बार कटना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए बच्चों। आप जो चाप से काटिएगा एक बार, वही चाप से आप, जैसे एक चाप से जो घुमाए उसी चाप को यहाँ रख के काटना है, काटते जाना है, पूरा काट देना है। चाप आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक छोड़ करके आपको खींचना है, एक छोड़ करके आपको खींचना है। ठीक है बच्चों, एक छोड़कर खींचना है। अब दो रेखा पर बोल रहा है, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, 2 ही रेखा पर खींचना है, एक छोड़ करके मिलाना है। ठीक है, इसको नहीं भी मिलाते तो काम चल जाता। चलिए देखिए, अभी 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 60 60 120 120 120 3 बार एक पूरा जो है 360 डिग्री रहता है। 120 120 ये 120 360। चलिए अब हमको क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे 90 बनाना है, यहाँ काटिए, 90 हम बनाने सिखा चुके हैं। यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, खींच दीजिए। ठीक है, आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, आप अपना हिसाब से खींचिएगा। 90 डिग्री जहां पर खिंचाए उसका सीधा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, सीधा होना चाहिए। 90 डिग्री खिंचा गया, एक स्पर्श रेखा हो गया। अब एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचेंगे 90 डिग्री, 1 2 यहाँ कटेगा, फिर यहाँ से यहाँ कटेगा। उसके बाद इसको मिलाते हुए आप इसको मिला दीजिए, नीचे जाइएगा, आपका मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो नीचे मिलेगा यही 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या हो जाएगा, नीचे जाकर के 60 डिग्री। स्केल से खींचिएगा, आपका एकदम सीधा खिंचाएगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर साल पूछता है, हर साल एक साल अब्सेंट करके पूछता है। अगले साल नहीं पूछा है, इसलिए इस बार इसका पूरा चांस है कि ये पूछेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, तो आपको फिर कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। 5 नंबर आपका कंफर्म रखा हुआ है, इसलिए प्लीज आप इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप मेरे मेहनत को जाया मत होने दीजिए। अच्छे से पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए मेरे बच्चों, ताकि मेरा भी नाम रोशन हो सके और आपका भी नाम रोशन हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन, पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम, इसी टाइप का है। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बच्चों कि त्रिभुज एबीसी की रचना करें। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, एबीसी की रचना करें जिसके अंदर एक वृत्त बनाए, एक वृत्त बनाए जहां भुजा दिया हुआ है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। BC हमको सबसे पहले लेना है, BC है 3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे चाप रख करके आप AB, B क्योंकि यहाँ है, A ऊपर होगा, मान लीजिए कि AB यहाँ हो रहा है, कितना सेंटीमीटर है मेरे बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर रख करके C पे रख करके 5 काट लीजिएगा इस टाइप से, तो ये आपका त्रिभुज बन गया। देख लीजिए कितना आसान है, आप त्रिभुज बना लिए। अब इसके अंदर एक वृत्त बनाना है आपको, इसके अंदर क्या बनाना है, अंतःवृत्त बनाना है। ठीक है बच्चों, अंतःवृत्त। देखिए क्या करेंगे हम, आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आप क्या कीजिएगा, एक भुजा, एक दो भुजा का समद्विभाजित करना है। अभी भुजा का हम समद्विभाजित करें, रेखा को समद्विभाजित करने के लिए बताए हैं इसी वीडियो में, आप एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। क्या कीजिएगा, जिस रेखा को समद्विभाजित करना है उस चाप से उसको नापिए, आधा से ज्यादा बढ़ा करके लेना है, एक बार नीचे एक बार ऊपर।
यहाँ यहाँ कहीं कटेगा, इसको हम काट देंगे, ठीक है, इसको काट देंगे। नहीं तो ऐसे नहीं करिएगा, दो तरीका है। ऐसे अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो एक तरीका और है, इससे भी आसान तरीका है, ठीक है। आप क्या कीजिए, कोण समद्विभाजित कर दीजिए। देखिए कोण समद्विभाजित कैसे होता है, आप देख लीजिए पहले कोण समद्विभाजित। जैसे एक कोण खींचे हम, मान लीजिए इसको चाप को फैला करके ऐसे हम बना लेंगे हाथ से, पेंसिल से, उसके बाद चाप को फैला करके इसको नापेंगे, ऐसे करके नापे, और उसके बाद हम जितना नापे हैं इसको, इसमें भी उतना ही खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से रख के चाप, यहाँ पर इसको काटेंगे, ऐसे करके चाप ऐसे काटे, और यहाँ पर भी काटेंगे, ठीक है। जो कटा वही आपका कोण के बराबर कोण हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोण के बराबर कोण हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब कोण के कोण बराबर हुआ, आप समद्विभाजित करना है, तो यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, काट दीजिए, समद्विभाजित हो गया। देखिए जैसे इसको करेंगे, अब यहाँ से हम खींच लिए, अब यहाँ पर चाप उठाएंगे, यहाँ पर काटेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चाप रखेंगे, इस तरह से काटेंगे, तो यहाँ कटेगा। ये हो गया कोण का समद्विभाजक, ठीक है। अब इस कोण का समद्विभाजित कर लीजिए, एक कोण का कर लिए, एक कोण का और कर लेंगे, देख लीजिए एक कोण का और करेंगे, मान लीजिए ये कोण का कर रहे हैं, तो उसी तरह से कटेगा, ये समद्विभाजित हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर रख करके आपको चाप को इतना फैलाना है कि इस प्रकार कटे, ठीक है। यहाँ पे चाप रखना है ऐसे, और उसके बाद नीचे ऐसे घुमाना है, उसके बाद फिर चाप को रख के यहाँ काटना है, फिर चाप को रख करके यहाँ काटना है। एक बार काटिए यहाँ पर, और उसके बाद इसको खींच दीजिए, ये जो आपका मिला यही त्रिज्या हो जाएगा बच्चों, और इसको इस तरह से घुमा दीजिए, यही आपका क्या हो गया, यही आपका जो है अंतःवृत्त हो गया। कौन सा बच्चों, ये वाला। देख लीजिए एकदम अच्छे से देखिए, समझिए, गड़बड़ाइए नहीं, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको एकदम प्यार से देखिए क्या किए हैं, कैसे समद्विभाजित करता है कोण, तो एक बार और देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे रखिए, एक बार इधर काटिए, यहाँ पर रखिए, एक बार इधर काटिए, बस ये आपका कोण समद्विभाजित हो गया। रेखा समद्विभाजित बता चुके हैं, रेखा समद्विभाजित बता चुके हैं, और ये क्या हो गया, कोण समद्विभाजित हो गया। देख लीजिए यही अंतःवृत्त हो गया। ये भी 5 नंबर में आपका 5 मार्क्स में आपका पूछता है, ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछता है, 10th क्लास में 5 मार्क्स। बच्चों 5 नंबर कम नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 नंबर कम नहीं होता है, इसके लिए आदमी दिन रात एक कर देता है। ये तो सिर्फ आपके सामने एक वीडियो है, आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए फिर आपका कितना अच्छा आपका 5 नंबर आता है। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, एक कौन समद्विभाजक है, और ये आपके सामने जो हम डाले हैं वो क्या किए हैं, एक त्रिभुज की रचना किए हैं और उसके अंदर अंतःवृत्त बना। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हम आधार लेंगे 3 सेंटीमीटर, ले लिए थे 3 सेंटीमीटर आधार, ठीक है बच्चों। फिर ए बी यानी बी पे रख करके चाप काटना है, नाप करके स्केल पर नापना है 4 सेंटीमीटर, काट देना है, 4 सेंटीमीटर कट गया। अब फिर सी पर रखना है और फिर 5 सेंटीमीटर नाप के काटना है, इसी को काटना इधर से, अब कट जाएगा, तीनों त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन जाने के बाद इस एंगल को और इस एंगल को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। अभी बताएं हम समद्विभाजित कैसे किया जाता है, यहाँ पे वहीं पे यहाँ पे भी करना है, और यहाँ पर यहीं पर एक कटान बिंदु मिलेगा, जो कटान बिंदु इन दोनों रेखा को यानी कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा को मिलेगा, वहीं से रख करके आपको इस तरह से चाप फैला करके इस रेखा को ऐसे काटना है, और फिर उठा करके यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है, यहाँ रख करके फिर नीचे काटना है, और फिर यहाँ रख करके एक बार ऐसे काटना है, बस जो कटेगा मिला दीजिए। और यहाँ से यहाँ जो ई वाला भाग मिला है, ई वाला भाग मिला है, कौन वाला भाग बच्चा, देखो ये वाला भाग जो मिला है, ये वाला भाग जो मिला है, यही वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। और उसके बाद नाप करके उसको घुमा देना, बीच से घुमा दीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा, आपका त्रिभुज अंतःवृत्त, त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बन जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख ले, आज एकदम ये सेशन एकदम कंप्लीट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का झंझट ही नहीं रहेगा। आज के बाद आपका सारा डाउट क्लियर, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए इस वीडियो के बाद। इसको आप देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, ठीक है, दोबारा देखिए आपको समझ में आएगा। अगर देखिए उसी वीडियो में बताए थे कि वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है, चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है, ये आपको वृत्त दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छा, वृत्त दिख रहा है, वृत्त पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम इस पर 90 डिग्री बनाएंगे, जहां पर खींचना रहे। 90 डिग्री हम बनाने के लिए आपको बताए हैं पहले ही, आप ऐसे चाप खींच लीजिए, एक बार यहाँ काटिए, एक बार यहाँ से यहाँ काटिए, और यहाँ से यहाँ काटिए, जो कटा है एकदम सीधा मिला दीजिए ऐसे, ये टच करते हुए जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ टच करते हुए जाएगा।
यही आपका वृत्त पर स्पर्श रेखा है। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके समरूप एक त्रिभुज आपको बनाना रहता है। एक त्रिभुज दिया हुआ रहता है, एक त्रिभुज आपके समरूप बनाना रहता है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज खींचने हम बता चुके हैं, आप त्रिभुज खींच लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ रहेगा ABC, मान लीजिए ABC 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम सिर्फ मान रहे हैं कि अच्छा दिया हुआ रहेगा। अब इसी के कहेगा समरूप खींचिए, तो समरूप खींचिए तो कैसे खींचेंगे बच्चों, तो एक न्यून कोण खींच लीजिए इधर, ठीक है। एक न्यून कोण खींच लीजिए, यहाँ पे कोण बनाइए, जितना कोण यहाँ पे बना है, अगर बाहर कह रहा है अंदर कह रहा है, दो तरह से होता है, अगर बाहर कहेगा तो बाहर बनाएंगे, अंदर कहेगा तो अंदर बनाएंगे। अगर कह रहा है मान लीजिए कि 3/5 भाग, तो 1 2 3 4 5 मिला दीजिए बच्चों, 5 भाग, ठीक है 5। यहां पर एंगल बनाइए, यहां पर एंगल बनाइए, इसको नापिए ऐसे करके, यहां पर नापे, देख लीजिए, यहां पर इसको यहां पर चाप रखे ऐसे और ऐसे करके काटे हैं, ठीक है। उसको भी यहां पर रखेंगे, यहां पर काटेंगे, जितना बना बराबर, ठीक है, बराबर बन गया। अब क्या करेंगे, अब मान लो 3 कह रहा है, तो B1 B2 B3 B4 B5। अब क्या कह रहा है B3, 3 से फिर हम यहां लेंगे, यहां पर एंगल बनाएंगे, इसको काटेंगे और उसी नाप करके यहां पर खींचेंगे ऐसे और इसको काटेंगे और उसके बाद मिला देंगे। यही आपका क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से बनाया जाता है, कोण के बराबर कोण बनाने के लिए हम आपको सिखाते हैं। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपका 5 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, ठीक है बच्चों, 5 नंबर क्या करेगा एग्जाम में दिलाएगा। चलिए कोण के बराबर कोण, कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है, कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है हम सीखेंगे। कोण के बराबर कोण बनाना है, चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोण है, हमको इसी के बराबर कोण बनाना है, ठीक है। इसी के बराबर क्या करना है, एक कोण अपने आप बनाना है। हमको इन्हें चांद से नहीं नापना है कि 60 डिग्री है कि 30 डिग्री, ये जितना है उतना के बराबर बनाना है। ये कहाँ काम देगा, समरूप त्रिभुज वाला जब बनाइएगा कंस्ट्रक्शन वहां काम देगा। कोण के बराबर कोण, क्या बच्चा, कोण के बराबर कोण, कोण के बराबर कोण, कोण के बराबर आपको कोण बनाना है। चलिए ठीक है, देख लीजिए, कोण के बराबर आपको कोण बनाना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पे चाप रखेंगे, ये मुंडी दिख रहा है ना, यहाँ पर चाप रख करके इसको इस टाइप से हम नापेंगे, ऐसे फैला करके चाप को, जितना फैले, जितना फैलेगा उतना हम नाप लेंगे और यहाँ पर हम वही चाप रख करके यहाँ पर ऐसे करके घुमा देंगे, जितना फैलाए हैं वही चाप रख करके घुमा दिए, ठीक है बच्चों। देखो जितना नापे हैं उतना ही घुमाए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके इसको हम काटेंगे, ऐसे यहाँ पे रख करके ऐसे काटें, ठीक है, ऐसे काटे, जितना यानी फैलाएं, जितना कटा वही उठा करके यहाँ पर काट देना है, एक बार एकदम, एक बार काट दीजिएगा, आपका ये कोण के बराबर कोण हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 45 डिग्री रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ये जो आपका कंस्ट्रक्शन था मेरे बच्चों, लगभग हम पूरा कर चुके हैं। चलिए कुछ कोण और देख लेते हैं, कुछ कोण और हम बनाना सीख लेते हैं, जैसे 22.5 डिग्री, ठीक है। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि 22.5 डिग्री का कोण बनाइए, कैसे बनाइएगा 22.5 डिग्री का, आप देखिए, चलिए देखते हैं। ये हो गया कोण के बराबर कोण, सीख गए हैं कैसे किए थे, आप देख ही चुके हैं। आप एक बार और वीडियो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट क्यों करें हम, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देखते हैं हम क्या, आप 45 डिग्री का, 45 नहीं 22.1/2 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट कोण है ये, देख लीजिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहला काम करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री का कोण आपको बनाने आना चाहिए। चलिए घुमा लिए, उसके बाद यहां से रख करके यहां काटेंगे, यहां से रख करके यहां काटेंगे और इसको खींच लेंगे। ये हो गया आपका 90 डिग्री, लग नहीं रहा है 90 डिग्री है ना, टेढ़ा हो गया है। आप लोग देखिए बच्चों, स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, हम हाथ से खींच रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। आप लोग स्केल से खींचिएगा, आप लोग का एकदम कंफर्म होगा, एकदम सीधा होना चाहिए 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे, यहाँ पे रख के एक बार यहाँ काटेंगे,
एक बार यहाँ रख के यहाँ काटेंगे, तो ये हो गया आपका कितना 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल हुआ 45। बस अब यही देखना है थोड़ा सा कि 22.5 कैसे बनेगा। 45 हो गया है। देखिए अब क्या करेंगे, एक बार यहां से यहां काटेंगे और एक बार यहां से यहां काटेंगे, और जो बना है, जो ये वाला नीचे बना है वो 22.5 डिग्री होगा मेरे बच्चों। ये 22.5 डिग्री का एंगल आपका बन चुका है। देख लीजिए 22.5 डिग्री। क्या करना है, पहले 90 बनाना है, फिर 45 बनाना है, और फिर 45 को क्या करना है, समद्विभाजित कर देना। अभी हम कौन बताए थे समद्विभाजित करने के लिए, इससे ठीक पहले आप एक बार रिटर्न करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 22.5 डिग्री का हो गया। लगभग हम सारा कंस्ट्रक्शन आपको बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपको सारा कंस्ट्रक्शन हम वृत्त परस्पर रेखा खींचने बता दिए हैं, आपका वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाने बता दिए हैं। अब एक और है, एक लास्ट बचा हुआ है आपके लिए, आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। आप इस सेशन को लास्ट तक देखिए। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि वृत्त के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर एक त्रिभुज की रचना, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। वृत्त के बाहर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। 5 सेंटी क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, त्रिज्या वाले वृत्त, वृत्त के बाहर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें, ठीक है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर एक समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा, बहुत अच्छा, क्या कहेंगे, सबसे पहले वृत्त खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लेंगे और घुमा देंगे। बहुत अच्छी वाली बात है, आप लोग को समझ में आ रहा है। खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब बोल रहा है इसके बाहर, ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, बाहर बोल रहा है। ठीक है, बाहर जब बोल रहा है तो हम कैसे इसका खींचेंगे बताओ, फिर उसी तरह से घुमा लेंगे। ठीक है, काट लेंगे, 6 2 करके मिला देंगे। ठीक है, 2 करके मिला दिए। अब यहां पर 90 डिग्री बनाएंगे, यहां पर 90 डिग्री बनाएंगे और यहां पर 90 डिग्री बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। यहां पर 90 बना, ये टच होते चला जाएगा। ठीक है बच्चा, एक बन गया है, इसको हम ऊपर खींच लेते हैं। एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये 90 बन गया। आपको 90 बनाना है, बस आपको क्या करना है, 90 बनाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। आप एक बार देख लीजिए इस वीडियो को अच्छे से, आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये 90 रहा, फिर तीनों 90 बनाए। ये जो त्रिभुज आपका बना ए बी और ये रहा सी, ए बी सी जो त्रिभुज बना वो एक समबाहु त्रिभुज बना, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिए। ठीक है, उसके बाद ये छोटा, ये वाला आपको बनाना ही, जब भी वृत्त के अंदर बोले या वृत्त के बाहर बोले, क्योंकि 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री है तो इसको 6 बार जितना घुमाएं वही चाप यहां से काटना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार कटेगा पूरा टोटल। एक एक को छोड़ करके मिला देना है, और उसके बाद जो एक एक छोड़ छोड़ करके मिलाए हैं उस पर क्या करना है, 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाना है। और जहां से ही कटेगा उसके सामना सामनी आपको स्केल से खींच देना है। जो एक वृत्त बनेगा, जो एक त्रिभुज बनेगा, वही एक समबाहु त्रिभुज होगा। वो भी क्या, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये आपको 5 नंबर एकदम याद रखिए, 5 मार्क्स आपको कंफर्म करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स कंफर्म करेगा। याद रखिएगा 5 मार्क्स। चलिए ये आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है बच्चों, हम आपका कंस्ट्रक्शन का क्लास लगभग पूरा कर दिए हैं। आप ये 9th में या 10th में जो भी बच्चे हैं वो पूरा कंप्लीटली ये वीडियो देखिए। आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए बच्चों, लाइक नहीं कीजिएगा तो हम आपके लिए फिर से वीडियो नहीं लाएंगे। ठीक है, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो एकदम अवश्य करिए, जिससे हम थोड़ा सा, हमको भी लगे कि नहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। हमारे बच्चे लोग हमारे प्रति जो है हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके। इसलिए बच्चों शेयर करने और लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। ठीक है,
समय बर्बाद करने में कंजूसी कीजिए, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। ये हम आपके लिए ही बताएं, आपको जब अच्छा लगे जब इस वीडियो को देखिए और समझिए। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, और नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पॉज कर करके देखिए, ठीक है। और जहां पर दिक्कत हुआ है कमेंट कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, तब ना हम जानेंगे कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इसको कीजिए, और इस मोटिवेशन जो है, ये मोटिवेशनल वीडियो है जो थंबनेल देख रहे हैं आप, कि खुद पर भरोसा करो, ठीक है। आज खुद पर भरोसा कर लो, खुद पर। ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, खुद पर तुम अपने टैलेंट पे भरोसा करो। तुमको कोई भी टीचर जो है सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, घोल के तो पिला नहीं सकता है ने, कि हाँ घोलने का चीज है, घोल के हम पिला देंगे। सिर्फ रास्ता दिखा सकता है बच्चों, ये मेरे बात को याद रखना हमेशा अपने लाइफ में। मेहनत तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है। हम आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, सही रास्ता। देखिए शिक्षक क्या होता है, शिक्षक तो खुद एक जो है मोमबत्ती है, जल करके खुद आप लोग को प्रकाशित कर रहा है। देखिए आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। ये एकदम कंफर्म रखिए कि अगर आज आप अपने पे भरोसा करते हैं तो कल आप पर भरोसा करेगा दुनिया। इसी के साथ आज हमारा ये जो वीडियो था कंस्ट्रक्शन से संबंधित बच्चों आज समाप्त हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।